अगर आपका एज 20 साल से 30 साल के बीच है और अगर आप थोड़ा भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी अमाउंट अर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई और काम करने से पहले 3 काम करना बेहद ज़रूरी हो चुका है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना है। चाहे आप 5,000 कमा रहे हो महीने का, जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है हर महीने आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, ताकि फ्यूचर में जाके कभी आपको पैसे के लिए जो है सोचना ना पड़े। इन्वेस्टिंग से फायदा ये होता है कि आपका पैसा समय के साथ ग्रो होता है, और अगर आप उस पैसे को बैंक में रखते हैं या खर्च कर देते तो कुछ बचा भी नहीं, और अगर बैंक में रखते हैं तो महंगाई उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, और कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। तो पहला तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना शुरू किए हैं तो इन्वेस्टिंग से भी पहले करना है, और वो करना है आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। अब आप कहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले? इंश्योरेंस एक हेल्थ होगा, और तीसरे नंबर की जो मैं बात बताऊंगा वो कहूँगा आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं कि क्यों हमारे लिए आज के डेट में ज़रूरी है। हम आप जो पैसा कमा रहे हैं और जो बचा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो पैसा रहेगा तो कल के डेट में कोई ज़रूरत पड़ा तो वो काम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने जो है बहुत मेहनत करके आप पैसा कमाए, और कमा करके बैंक में या कोई पोर्टफोलियो कहीं भी इन्वेस्ट करके उस पैसे को, अभी का करेंट जो वैल्यूएशन है मानते हैं कि 5 से 10 लाख रुपया है, राइट? 5 लाख रुपया ऐसे एवरेज मान लेते हैं। अब खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा घटना हो जाए जिससे हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको हो गया, तो शायद ये भी संभावना है कि वो 5 लाख रुपया के बदले आपको 7 लाख रुपया इलाज में खर्च हो जाए। तो ऐसे में आपका जो जमा पूंजी है वो तो गया ही गया, ऊपर से आपको कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस रखे रहेंगे और मान लीजिए उसका कवरेज 10 लाख रुपया है, तो ये जो आपको 7 लाख का बिल बना, ये सब तो इसमें कवर हो जाएगा ना। और आपको यहाँ पे उसके बदले कुछ ही प्रीमियम पे करना पड़ता है, महीने महीने या सालाना जो भी पे करना चाहेंगे, जैसा प्रीमियम लेंगे उस अनुसार से आपको पे करना है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो है ये टारगेट रखते हैं कि हमारा ये पैसा जो है ग्रो होगा और इतना पैसा रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरह से कहा जाता है कि ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप ये टेंशन फ्री होकर के काम करें कि हाँ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, कभी कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इशू आया तो इतना कवरेज का जो है मुझे इलाज कराने में टेंशन नहीं होगा। अब आप ही सोचिए ना कि अगर बहुत सारे लोग मैंने देखा इस बात को कि सोचते हैं कि अगर मैं बीमार ना पड़ूं तो मेरा तो प्रीमियम बर्बाद हो गया, ये टेंशन में आ जाते हैं। जबकि ये खुशी की बात है कि अगर उस पीरियड तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आप फिट रहे और आपका कुछ अमाउंट प्रीमियम के रूप में गया। लेकिन अगर उस बीच कुछ हो गया होता, ये भी तो जरा सोचिए कि हो गया होता, तो आपका जो जमा पूंजी है ना वो भी चला गया रहता। तो ये खुशी की बात है ना कि आप जो है अपने आप को प्रॉफिट में रख रहे हैं, मेंटली भी और रियलिटी में भी। चलिए ये तो दूसरा हो गया। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे गार्जियन जो कि डेथ कर गई, और इसके बाद मेरे पे खर्च करने वाला कोई आदमी पर्सन नहीं बचा। ऐसे में सोचिए कि अगर उस वक्त मेरे गार्जियन का टर्म इंश्योरेंस रहता तो शायद इतना पैसा मिल जाता तो कि मेरा भरण पोषण हो पाता, मेरा पढ़ाई का खर्चा निकल जाता, और मुझे लाइफ में शायद इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना स्ट्रगल मुझे रियल में फेस करना पड़ा। मुझे दूसरे के यहाँ रखा गया, दूसरे लोग गार्जियन बने, दूसरे लोग पाल पोस करके बड़े किए, फिर पढ़ाई के लिए भेजे। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि अपना घर छोड़ करके अगर किसी दूसरे के यहाँ रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम झेलने को मिलता है, वो कहने की बात नहीं है। ये आपको शायद मालूम होगा, आपके आसपास में लोगों के साथ घटना हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं जब शुरुआत किया था अर्निंग करना, तो सबसे पहले मैंने सेटअप किया था कि मेरे पे जो डिपेंडेंट रहेगा उसको एक एश्योरिटी दूंगा, और मैं भी टेंशन फ्री रहूँगा कि मेरे पे जो डिपेंड है अगर खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो उनके साथ वो प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगा जो मैंने फेस किया है। आप जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं इसके बाद फील आता है कि हाँ
अगर मुझे कुछ हुआ तो इतने करोड़ रुपए मेरे पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए मिलेंगे ताकि वो सही से रह सके। अब एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है, जब मैं चला ही जाऊंगा तो मुझे सोचना क्या? तो जरा अंदर से सोच के देखिएगा, दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा कि हमारी मतलब पर्सनल इंडिविजुअल की जरूरत क्या होता है। रोटी कपड़ा मकान, बाकी जो भी कर रहे हैं ना, या तो मतलब लग्जरी चीज के लिए कर रहे हैं, या हम पे जो डिपेंड है, मतलब कि जो डिपेंडेंट क्या यहाँ पर मतलब है, या तो गार्जियन भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, या आपके बाल बच्चे या आपकी वाइफ हो सकते हैं, वो सब डिपेंडेंट हो सकते हैं आप पे। ऐसे में अगर आपको कुछ होता है तो ये सोच के हम लोग जमीन खरीदते हैं, कहीं पैसे ज़्यादा कमा के रखते हैं कि उनके लिए ये करके जाएंगे। तो एक तरह से ये भी टेंशन फ्री रहने का बहुत बढ़िया जरिया है। रियली मैं फील कर रहा हूँ। ऐसे में मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के सपोर्ट में हैं या नहीं। अगर हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपके ओपिनियन का वेट कर रहा हूं रीजन के साथ। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं चाहता हूं कि लोगों की भलाई हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना करके आपके साथ शेयर किया है। आप भी दूसरे के साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो।